Let's My Trend Twister. लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखते और सुनते हैं आज की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हलचल। सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें जोधपुर जेल में रखा गया है। सोनम वांगचुक का गिरफ्तार होने से पहले का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार होने का डर नहीं है, मेरा जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा। आने वाले दिनों में सोनम वांगचुक पर शिकंजा और कसा जाएगा, मगर मैं ये कहना चाहूंगा जेल में बैठा सोनम वांगचुक शायद आपके लिए और ज्यादा मुसीबत हो। वो सारा का सारा दोष एक आदमी पर, सोनम वांगचुक पर डाल रहे हैं, ताकि इस आदमी पे जो एक सिलसिला चल चुका है उनका कि इसे हम किसी भी तरह पहले इसका चरित्र हनन करें, फिर इसके ऊपर केस बनाएं, फिर इनको मैंने ये काफी जिम्मेदार सोर्सेस से सुना है कि मेरे ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कि बहुत ही काला कानून है, जिसमें 2 साल बिना किसी बेल, बिना किसी अदालत के आप डाल सकते हैं, वो केस बनाया जा रहा है। मैं इसे एक उसी के कड़ी में एक ग्राउंड बनाने की तरह देखता हूं। तो इसलिए अब झूठ फरेब अगर शब्द अच्छे नहीं हो तो ये सच है तो मैं कतई नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ऐसा कह देना किसी एक का, इससे देखिए आप चतुराई कर रहे हैं मगर समझदारी नहीं कर रहे हैं। यू आर क्लेवर बट वी नीड विजडम एट दिस पॉइंट। लोगों के घावों पे मरहम लगाने की जरूरत है। इस तरह से आप सोनम वांगचुक पे और दोष मढ़ेंगे तो युवा और आक्रोशित होगा। जी, इससे और भड़क सकता है। इस समय पे जो भी करें कम करने की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2027 में अगर उनकी सरकार बनती है तो दाम बांधो नीति को लागू किया जाएगा। इसके तहत जरूरी वस्तुओं की कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा, जिससे जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। ये नीति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह ने प्रस्तावित की थी। भविष्य में ये इस महंगाई को कम करने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्प लेती है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी ने जो दाम बांधो नीति को लेकर के समय समय पर बात रखी थी और सरकार बनने पर कुछ चीजों पर अमल किया गया था। हम उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि 2027 में सरकार बनने के बाद दाम बांधो नीति को लागू कर करके जरूरत की चीजों को सस्ता करने का काम करेंगे। उसकी कीमत कुछ भी हो, एक दाम बांधो नीति जो डॉक्टर राम लोहिया जी ने दी थी, समाजवादियों की है, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं नोएडा। राजस्थान के झालावाड़ में नरेश मीणा ने अनशन तोड़ने के बाद मीडिया से कहा कि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों की मदद के लिए जन सहयोग से 80 से 90 लाख रुपए इकट्ठे किए गए। एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को 50-50 लाख रुपए दिए थे। उसी तरह से ये जो पिपलोदी स्कूल हादसे में जो बच्चे मरे हैं, जो 4 बच्चे भील समाज के हैं, 2 बच्चे एससी समाज के हैं, 1 बच्चा लोधा समाज का है, इन 7 बच्चों को भी सरकार 50-50 लाख का मुआवजा दे। लेकिन मैं 15 दिन तक अनशन पे रहा, उसके बावजूद भी सरकार ने किसी तरह की संवेदनाएं व्यक्त नहीं की और न ही मेरे से किसी तरह की वार्तालाप करने की कोशिश की। मैंने जब 15 दिन मेरा अनशन हो गया था, मेरे परिजन, मेरे शुभचिंतक, मेरे चाहने वाले लोगों को जब ये चिंता होने लगी कि 15 दिन अनशन को बहुत होता है और उसके बाद सब लोगों ने ये आग्रह किया कि आप अनशन तोड़ दो, तब मैंने आग्रह किया कि मैं खाली हाथ अनशन नहीं तोड़ूंगा। मैं या तो सरकार मेरी मांगे माने या फिर मैं कुछ इनको ऐसा देकर भेजूं ताकि ये विश्वास पैदा हो कि नरेश मीणा किसी के साथ लड़ाई में खड़ा है तो पूरी ताकत और ईमानदारी से खड़ा है। मैंने 24 घंटे में आह्वान किया था कि मेरे को इन परिवारों के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है और मैं आज सौभाग्यशाली हूँ। राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, राजस्थान की इस वीर भूमि के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 80 से 90 लाख रुपए हमारे पास अब तक आ चुके हैं उन परियोजनाओं के लिए।
दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों पर लगने वाली ब्याज दर में बड़ी कटौती की घोषणा की है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पानी के बिलों पर हर बिलिंग साइकिल में लगने वाली 5% ब्याज दर को घटाकर 2% कर दिया गया है। पानी के बिल लोगों के लाखों रुपए के बिल आ रहे थे। लाखों रुपए के बिल इसलिए आते थे क्योंकि जल बोर्ड का बिल के ऊपर में जो इंटरेस्ट रेट था वो 5% पर बिलिंग साइकिल था। तो कुछ बिलिंग साइकिल होती है जो मंथली होती है, कुछ होती है जो 2 महीने में होती है। तो जो मंथली साइकिल होती है उसमें 5% और वो भी कंपाउंडिंग। तो ये एक साल की अगर मैं बात करूं तो 100 रुपए का 178 रुपीज बन जाता था। हमने उस इंटरेस्ट रेट पे काफी छूट दी है और उसको 5% से 2%। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोपों का जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने समर्थन किया। उन्होंने चौधरी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने मैट्रिक परीक्षा भी पास नहीं की है, जबकि वे कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री का दावा करते हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी, उनका मैं एफिडेविट आपको दिखाता हूं, इलेक्शन एफिडेविट। 2005 के चुनाव में इनका है राकेश कुमार सन ऑफ शकुनी चौधरी। 2010 के चुनाव में है सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार सन ऑफ शकुनी चौधरी। और उसके बाद 2020 के एफिडेविट में है सम्राट चौधरी सन ऑफ श्री शकुनी चौधरी। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि मैंने डीलिट की डिग्री ली है। ये इनका दस्तावेज बोल रहा है कि इन्होंने कहां से लिया है, यूएसए के कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो हमको भी लगा कि भाई तो बहुत बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, इतना डिग्री इनके पास है, बड़ी डिग्री है। तो मैं भी सर्च किया कि जरा देखे ही है क्या ही। तो चूंकि इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि डीलिट की डिग्री तो आपने लिया, तो ग्रेड क्या आया आपको, मार्कशीट आपका क्या है, कुछ तो मेंशन करते, रोल नंबर मेंशन करते। वह भी मैं बहुत खोजा एफिडेविट में कि कहीं मिले ही सब। खोजते खोजते मैं परेशान हो गया। तो हम इसलिए सवाल को इसको पूछ रहे हैं कि जिस कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी का नाम एफिडेविट में लिया गया है वह फर्जी यूनिवर्सिटी है। कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जो एक चर्चित यूनिवर्सिटी है। लेकिन कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये इसके तथ्य कहाँ हैं? चूंकि ये गंभीर विषय है कि जिस विश्वविद्यालय से आपने पास आउट होने का दावा किया है, ना आप रोल नंबर बता रहे हैं, किस साल आपने डिलीट। समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी को जमानत मिलने के बाद उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने अखिलेश यादव का आभार जताया। नसीम ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, सपा और अखिलेश यादव ने हमेशा मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से मैं इस लड़ाई को लड़ पाई। मैडम, समाजवादी पार्टी से आप भी विधायक जी, आपके पति जो है पूर्व विधायक थे जी, लगभग 2 साल बाद उन्हें जमानत मिली है। तो आज के फैसले को आप कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। आज के दिन के लिए मैंने कई दिन इंतजार करा, तो आज भी जो राहत मिली है, जो खुशी मिली है, बयान नहीं कर सकती। बहुत खुश हूँ आज। इलेक्शन के समय प्रचार प्रसार के दौरान बहुत मार्मिक अपील आपने अपने क्षेत्र की जनता से किया था। तो बस उन्होंने मुझे आशीर्वाद दुआएं दी है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं भी कोर्ट कचहरी की भी लड़ाई लड़ पाई हूँ। भाई और एक और अभी उनको भी जो है खेल मिल गई। जी, उनको सबको भी उनको लेकर क्या कहना? बस वो भी हमारे अपने ही हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी घर आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी से भी कुछ उम्मीद है? हाँ, उन्होंने तो बहुत मेरा साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो अलग अलग आप लोग अभी इस पे कुछ नहीं कहेंगे, वो जो पार्टी तय करेगी उस पे होगा। किस सीट से आपको लगता है कि आपको जो दावेदारी पेश करनी चाहिए? अभी उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, जो हाईकमान तय करेगा वही होगा। फिलहाल ये खुशी का पल है, इसके लिए हम अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नसीम सोलंकी, बहुत शुक्रिया। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में एक युवक सूरज माली पर हुए जानलेवा हमले के मामले में
बीजेपी विधायक अर्जुन लाल जिनगर ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये उनकी छवि को खराब करने की साजिश है। जिनगर ने कहा कि सूरज की मांग सही थी, लेकिन घटना में उनका या उनके परिवार का कोई हाथ नहीं है। ये जो सूरज माली की जो घटना हुई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? 15 तारीख को शाम को कुछ बदमाशों ने सूरज माली के ऊपर हमला कर दिया, उसके पैरों की हड्डियां तोड़ दी। तो मैंने तुरंत प्रभाव से एसपी साहब को निर्देश दिए कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करा करके सूरज माली को न्याय दिलाया जाए और जल्दी से जल्दी इन बदमाशों को पकड़ करके सलाखों के पीछे डाला जाए, ये हमने कहा था। और पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ भी लिया है और एक आरोपी अभी फरार है। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बच्चे का इलाज होना चाहिए। और ये मेरे साथ जोड़ने का जो मामला है, तो कुछ 3-4 महीनों से सूरज माली ये मांग कर रहा था कि भाई पानी लाना चाहिए कपासन के अंदर। तो मैंने कहा अजीब बात है, भाई सब मांगते हैं, लाना ही है। और पिछले 15 साल से तालाब नहीं भरा है, हम सब चाहते हैं कि ये तालाब भरे। ये बिल्कुल निराधार जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। और मेरे को राजनीति में आए 32 साल हो गए। मैंने चुनावों के अंदर कई जगह जाता हूँ, कोई अच्छा भी कहते हैं, कोई बुरा भी कहते हैं, कोई गाली भी निकालते हैं। फिर भी मैंने कभी भी मेरे मुंह से किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी गांव में एक शब्द भी उनके ऊपर नहीं कहा। और मैंने उनकी बातें सुन ली और सुन करके मैं आगे बढ़ता हूँ हमेशा। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ पानी के मुद्दे को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। जब पानी आ जाएगा तो इनके सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। लेकिन उस बच्चे के साथ जो घटना घटी है उसकी तो मैं निंदा ही करता हूँ। अनिरुद्धाचार्य ने भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी नाराजगी जता दी। उन्होंने एक विवादित बयान दिया कि बड़े बड़े जज भी सनातन के विपरीत बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू सहनशील होते हैं, इसलिए मंदिर तोड़े गए। तो एक जज ने कहा भगवान विष्णु पर उंगलियां खड़ी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग अपने देवताओं का, अपने भगवान का अपमान सह लेते हैं, बोलते भी नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन सरकार पर आरोप लगाया कि 20 सालों तक इसने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जबकि अब चुनाव से पहले पैसे बांटने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका ने सवाल उठाया कि 70,000 करोड़ रुपए जो स्कीम्स पर खर्च करने थे वे नहीं किए गए और ऐसी योजनाएं केवल चुनाव जीतने के लिए लाई जा रही हैं। ये क्या बात हुई कि चुनाव से पहले आप पैसे दे रहे हैं? आप 20 साल से सरकार में हैं, आपने महिलाओं के लिए क्या किया? मतलब 3,000 रुपए कोई मानदेय होता है? वो महिला 8 से 10 घंटे के लिए काम कर रही है रोज। और सिर्फ वो नहीं, जितनी भी ये महिलाएं हैं जो इन जीविका में हैं और आशा बहुएं हैं और ये आंगनवाड़ी में हैं, मतलब उनको हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है। जो आशा बहू है उसको तो 24 घंटे अवेलेबल होना पड़ता है। एक महिला बता रही थी कि अपने 10 दिन के बच्चे को लेकर। ये थी आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।